मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? 150 साल हो गए। एक लफ्ज को लेकर इतना हंगामा, इतनी बहसें, इतने नारे। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय किया गया है। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। पर क्या वंदे मातरम ही देश मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान है? यही सवाल आज पूरे मुल्क के लिए अहम है। बात सीधी है, कुछ मुसलमान वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसके कुछ हिस्सों में मां की पूजा जैसा एहसास आता है। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, इसलिए कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देश से मोहब्बत नहीं रखते। मुसलमान चूंकि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति का ऐलान करता है, एक ईश्वर को मानता है और उस ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानता, तो वंदे मातरम मतलब हम वंदना करते हैं। वंदना माने पूजा के होते हैं बेटे। वंदना करना किसकी? मातृभूमि की। हमारे यहाँ इसको कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पूजा वाला जो शब्द है, वंदना वाला जो शब्द है, उसको वो कहता है कि ये नहीं है, जिंदाबाद है, जय जयकार है, भारत की जय जयकार है, मातृभूमि की जय जयकार है, लेकिन वंदना नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को मानता है। उनका कहना बस इतना है, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं मगर अपने अकीदे के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर कोई इंसान टैक्स देता है, कानून मानता है, देश की तरक्की में हिस्सा लेता है, मुश्किल वक्त में आर्मी पुलिस में जान देता है, तो क्या सिर्फ एक शब्द न बोलने से उसकी मोहब्बत कम हो जाती है? देशभक्ति जुबान से कम, नियत और अमल से ज्यादा होती है। इतिहास उठाइए, तस्वीर साफ मिलती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर और फ्रीडम फाइटर। अशफाकुल्लाह खान, वो शख्स जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, 1947 के हीरो, नौशेरा का शेर। और आज भी लाखों मुसलमान इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस में देश की सेवा कर रहे हैं। क्या उनसे कभी किसी ने पूछा पहले वंदे मातरम बोलो फिर ड्यूटी पर जाओ? आज कुछ न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर यह लाइन बार बार चलाई जाती है, भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना होगा। ऐसा लगता है जैसे सिटीजनशिप किसी स्लोगन से कंफर्म होती हो। जो हमारे देश में रह रहा है, भारत में रह रहा है, और अगर वो भारत का राष्ट्रीय गीत नहीं गा सकता तो उसको भारत के सिटीजनशिप देने की आवश्यकता ही नहीं। जब किसी चीज को जबरदस्ती कराया जाता है तो मोहब्बत नहीं, सिर्फ प्रेशर पैदा होता है। और असली बात, एजुकेशन, समझ, एकता, ये सब पीछे छूट जाते हैं। मुसलमानों की बात बहुत साफ है, हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं, इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं कि लोग वंदे मातरम बोले, मगर हम पर मजबूरी मत थोपो। जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिसको गाना है गाए, हमें कोई एतराज नहीं। हम इसमें परमिट नहीं है। बाकी हम खड़े भी हो जाएंगे जिस वक्त आप गाएंगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है और किसी के सामने हम झुक नहीं सकते हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद या लॉन्ग लिव इंडिया कहकर भी उसी मोहब्बत से देश का सम्मान करते हैं। देश के लिए प्यार एक फीलिंग है, और फीलिंग को जब फोर्स किया जाए तो वो फीलिंग नहीं रहती, सिस्टम बन जाती है। 150 साल से बहस चल रही है, लेकिन असल मसला इस शब्द में नहीं, हमारी सोच में है। देशभक्ति को मापा नहीं जाता, जिया जाता है। भारत तब मजबूत बनता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं, न कि एक दूसरे पर स्लोगन थोपते हैं। भारत सबका है, और भारत की मोहब्बत बोलने के अंदाज से नहीं, दिल की सच्चाई से पहचानी जाती है।